नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन। जैसा कि सर्दियां आ ही गई हैं, ठिठुरने वाली सर्दी हो गई है और पौधों को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रही है, इसलिए आज मैं पौधों में पाइप से पानी डाल रही हूँ क्योंकि पौधे बहुत ही गंदे हो गए थे प्रदूषण से और धूल मिट्टी के कारण से पौधों के पत्ते बहुत गंदे से लग रहे थे। इसलिए आज सोचा सारे पौधों को अच्छे से नहला दूँ क्योंकि धूप भी निकल आई है। और यहाँ आप देख रहे हैं खूबसूरत सा प्लांट कोलियस के प्लांट की खासियत होती है कि उसके लीव्स बहुत कलरफुल होते हैं, उनमें फूल नहीं आते हैं, है ना। लेकिन प्रकृति की ये देन है कि कोई भी चीज़ प्रकृति ने ऐसी ही नहीं बनाई है, उसमें कुछ ना कुछ गुण रूप सब कुछ दे दिए गए हैं। जैसे कमल के फूल कीचड़ में होता है लेकिन उसका फूल ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जैसे गुलाब का फूल है, नीचे पूरे कांटों से भरा हुआ है और गुलाब इतना खूबसूरत होता है ना। इसी तरह से इस तरह से पौधे होते हैं कि जिनके फूल नहीं होते तो उनके लीव्स बहुत सुंदर होती है या तो उनके स्टेम्स बहुत सुंदर होंगी। तो ऐसी कोलियस का है और कोलियस की केयर भी बहुत ही इजी होती है। मतलब एक छोटी सी स्टेम्स आपको लानी है और यकीन जानिए मैं इस प्लांट को ना मैंने परचेस किया है और ना ही किसी से लेकर के भी नहीं आई हूँ। बस यहाँ इतनी सी स्टेम्स मुझे बाहर मतलब सड़क में गिरी हुई थी। जैसे मैंने गेट खोला उधर पीछे की साइड जा रही थी तो देखा इसकी इतनी सी स्टेम्स गिरी हुई है और दबली कुचली सी है, जैसे स्कूटर भी उसके ऊपर से निकल गया हो। लेकिन मैं उसे लाई अंदर और मैंने उसकी थोड़ी बहुत केयर की और देखते ही देखते 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मेरा कोलियस का प्लांट बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और इसके साथ साथ मुझे दूसरे दिन दूसरा वाला प्लांट भी मिला, उसे भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। वो काफ़ी महंगा प्लांट मिलता है वैसे, और वो मुझे मतलब दबला कुचला सा ऐसे मिला, लेकिन उसकी भी मैंने केयर की और वो बहुत ही खूबसूरत हो गया वो प्लांट भी। तो जब हम ये समझेंगे कि हमारे पास में एक कोई चीज़ यूं ही आ जाए, अनचाही चीज़ आ जाए और हम सोचेंगे बस ये तो हमारी ही हो गई है, अब इसकी हम केयर भी ना करें, अब ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो वो चीज़ होती नहीं है, फिर वो चीज़ धीरे धीरे से मरी ही जाएगी, लेकिन पनपेगी नहीं। तो आपको जब भी कोई चीज़ ऐसी मिले तो उसकी केयर कीजिएगा और देखते ही देखते वो चीज़ फलेगी फूलेगी, आपको दुगनी खुशियाँ देगी। कई बार हमारे हाथों में होता है कि हम राख को भी हीरा बना दें, है ना। तो इसी तरह से देखिए इसे कैसे लगाना है। छोटी सी एक स्टेम तोड़िए इसकी और कई मल्टीपल्स बन जाते हैं इससे। तो इस तरह से तोड़िए और या तो पानी में से लगा दें तो 2-4 दिन में ही इसमें जड़ें निकल आएगी। ये इस तरह से पानी में लगा दिया और इसमें जड़ें निकल आएगी और ये अंदर इंडोर में भी सजा हुआ रहेगा, बहुत सुंदर सा लगेगा। अब बात करते हैं सनलाइट। तो सनलाइट की इसको बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी इन प्लांटों को, जिनके लीव्स बेहद खूबसूरत कलरफुल होते हैं, तो उनके लीव्स देखते ही देखते बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है। विंटर्स में तो पूरी धूप तो चल जाएगी इन्हें, लेकिन समर्स में इन्हें धूप मतलब मॉर्निंग की ही चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप भी इनके लिए हानिकारक है। और यह पौधा बिल्कुल तैयार है इंडोर में रखने के लिए। और जब तक इसमें सीड्स नहीं आते तब तक तो यह बढ़िया रहता है, और जैसे ही इसमें ऊपर से सीड्स आते हैं यह बड़ा कमज़ोर सा होने लग जाता है। तो आप जैसे इसमें सीड्स आने लगे तो उसकी कटिंग कर दीजिए और साथ में इसकी फरवरी में, अक्टूबर में और बरसात के समय में प्रूनिंग करते रहें तो यह बुस्सी बना हुआ रहेगा। और बाकी खाद इसमें जैसे कि मैं ऑर्गेनिक की ही देती हूँ, बिल्कुल भी मैं मार्केट की खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद ही दी है अभी तक मैंने इसे, उसी से यहाँ
बहुत अच्छा हो जाता है। और जब भी आपको लगे कि इसमें काले काले से कीड़े से लग गए हैं या इनके पत्तों में छेद होने लग गए हैं, आप पेस्टिसाइड्स बनाइए लिक्विड वाला। जैसे 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच कुछ भी वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से उसे घोल दीजिए और इनके ऊपर उसका स्प्रे कर दीजिए, पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, या तो फिर आप हल्दी को डाल दीजिए तो उससे मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। और ये भी नहीं कर सकते आप तो सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग नर्सरी तो जाते नहीं है कि इनके लिए दवाइयाँ लाए, तो जो लक्ष्मण रेखा होती है ना उसका मतलब कि थोड़ा सा बुरादा सा इनके ऊपर डाल दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है, तो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और वाटरिंग की बात आती है तो वाटरिंग में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देनी होती है, क्योंकि इसकी स्टेम्स काफ़ी ग्रीन सी हो जाती हैं तो वो गल जाती हैं। तो आपको इसे तभी वाटर करना है जब इसकी सॉइल आपको हल्की फुल्की सी ड्राई लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौधा में जो लीव्स हैं वो मुरझा जाएंगे, है ना। तो आपको खुद ही मतलब कि पता चल जाएगा कि अब हमारा पौधा पानी मांगने के लिए तैयार है, तो उसमें पानी दीजिए आप ठंडियों में, जैसे कि हफ्ते में दीजिए, आप वीक में 1 डे रख लीजिए। तो ये देखिए कितना बुशी सा कितना खूबसूरत सा यह प्लांट हो गया है। फ्लावर्स से भी खूबसूरत प्लांट्स हैं ये, क्योंकि फ्लावर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो हो नहीं पाते हैं। दिल्ली में कोलियस में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रकार के कलरफुल लीव्स वाले पौधे मिल जाते हैं इसमें। तो आपको जो भी इसमें से मिले वो आप ज़रूर से कोलियस को अपने घर में लगाइएगा। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।